मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। क्यों मेरा पीछे नहीं छोड़ देते? चाहिए यहाँ से। ये लाइब्रेरी है, यहाँ बात करना ठीक नहीं, बाहर चल के बात करते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर हो क्या रहा है। हमारा रिश्ता तय हो चुका है, लेकिन क्यों तुम्हारी बेरुखी मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर रही है। क्या ये रिश्ता तुम्हारी मर्जी से तय नहीं हुआ? मैंने जब से तुम्हें देखा तब से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। I really love you। मुझे नहीं पता मोहब्बत के इज़हार के लिए कौन से अल्फाज होते हैं, लेकिन तुम जिस तरह चाहो मैं उस तरह साबित कर सकता हूँ कि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ। याद है तुमने एक बार कहा था अगर मैं शरीफ आदमी हुआ तो तुम्हारे रास्ते में उस तरह दोबारा नहीं आऊंगा, और मैं नहीं आया। मैंने तुम्हारी बात का पास रखा। एक शरीफ आदमी की तरह अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए मैं तुम्हारे घर रिश्ता भेजा और रिश्ता तय हो गया। अब थोड़ा सा तो हक है ना मेरा तुम पर। मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता हूं। देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है बताओ मुझे, शेयर करो मुझसे, लेकिन यूं बेरुखी दिखाकर मेरी मोहब्बत की तस्लीम मत करो प्लीज। आतिर। तन्नो, तुम्हारी जुबान पे आतिर का नाम आया तो आया कैसे? खबरदार जो तुमने आज के बाद आतिर का नाम लिया। कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो प्लीज। आपने बात करनी थी, मैंने सुन ली। अब मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि आइंदा यूनिवर्सिटी मत आइए। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में। एक वादा किया था जाना, फिर भूल गए हम सब वो फसले। किस्मत से करें क्या कोई गिला। जब से तुम्हें देखा तब से मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। I really love you। मैं तुम्हें दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी गाड़ी है तुम्हारे फियांसे के बाद, इसके बावजूद तुम बसों में धक्के खाती हो। वैसे एक बात कहूँ, तुम्हारा फियांसे है बहुत हैंडसम, गुड लुकिंग है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। मैं आपका इतना ख्याल रखूंगा कि आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। मेरी ऐसी किस्मत कहाँ कि मुझे आतिर जैसा लड़का मिले। अगर वो मेरे नसीब में होता तो उसकी मंगनी नौरीन से ना होती, मगर हमेशा की तरह यहाँ भी मेरा नसीब मेरी खुशियों के रास्ते में आ गया। जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे बारे में अपनायत से सोचा। मुझे पाने की कोशिश की मगर वो मिल ना सका। पाने से पहले ही मैंने उसे खो दिया। कोई अपने नसीब से कब जीत पाया है।
सुने, मुझे आपसे एक बात करना थी। हाँ कहो। वो मैं सोच रही थी कि हम नौरीन की सास को फोन करके उसे घर पर बुला लेते हैं। इसलिए अब भी ना कमाल करते हैं। उस दिन नौरीन की सास नौरीन से मिलने घर आई थी तो नौरीन घर पर नहीं थी। नौरीन से मिलने के बहाने हम उसकी सास को घर बुलाते हैं ताकि मैं शादी की बात तो आगे बढ़ाऊं ना। ये मंगनी मंगनी इतनी लंबी अच्छी बात नहीं होती। शादी ब्याह के मामला जितनी जल्दी निबट जाए उतना ही अच्छा होता है। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। आप आज ही उन्हें फोन करें और फोन करके अपने घर बुलाएं। अच्छा, शाम को आता हूँ तो फिर फोन करता हूँ। क्या सोच रही हो? आतिर की शादी के बारे में सोच रही थी। अभी तो मंगनी हुई है, शादी कितनी जल्दी क्या है? इसमें हर्ष क्या है? मंगनी तो इसलिए की थी क्योंकि आतिर यहाँ मौजूद नहीं था, वरना मैं तो चाहती ही नहीं थी ये मंगनी हो, डायरेक्ट शादी होनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बात तो ठीक है, लेकिन इससे तो पूछ लो भाई, जिसने सेहरे बांधने हैं उसकी रजामंदी जरूरी है। अब ये आ गया है, इसे डिस्कस करो, इससे पूछो, फिर फैसला करो और मुझे बता दो। मैं दोनों का हुक्म बजा लाने के लिए तैयार। कैसा फैसला बाबा, और कौन सा हुक्म? बताओ। तुम्हारी शादी कब है? भाई मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब जल्द अज जल्द तुम्हारी दुल्हन को घर में ले आया जाए ताकि घर में भी तो कोई रौनक हो। मामा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। और क्या मतलब अभी शादी नहीं करना चाहता? तुम्हारी जिद से मजबूर होकर हम लोग वहां रिश्ता लेकर गए, तुम्हारी मंगनी की, और अब तुम कह रहे हो कि शादी नहीं करना चाहता। तुम चाहते क्या हो आखिर? मैं शादी से मना नहीं कर रहा मामा, मैं अभी शादी ना करने का कह रहा हूँ। मुझे कुछ काम है, कुछ इश्यूज हैं जो मुझे सॉर्ट आउट करने ऑफिस के, मुझे कुछ वक्त चाहिए। ये सब तुम्हें पहले नहीं पता था? मामा उस सबका इस बात से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है। मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ में सेटल डाउन करना चाहती हूँ और तुम हो के। ठीक है, एक मिनट मुझे बात करने दो। देखो, मुझे मजीद कोई बात नहीं करनी बाबा, मुझे देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। नाश्ता तो कर जाओ। अल्लाह हाफिज। देख रहे हैं आप इस लड़के को? कभी कहता है शादी करनी है, कभी कहता है नहीं करनी है, कल को कहेगा उस लड़की से नहीं करनी है। बाबू शादी के लिए कब मना कर रहा है? वो तो कुछ वक्त मांग रहा है, तुझे वक्त दे दो। वैसे भी हमें क्या ऐसी जल्दी? और परेशान ना हो, मैं अभी दफ्तर जाता हूँ तो उससे बात करता हूँ, मालूम करता हूँ कि वजह क्या है। अब तुम ठीक करो और नाश्ता करो। जी बाबा। सुबह जो कुछ हुआ मैं उस पर तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन बाबा अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे करनी है, इसलिए कि मैं बाप हूं तुम्हारा। एक बात है, मैंने तुम्हें बाप बन के, दोस्त बन के पाला, सिर्फ इसलिए कि जिंदगी में जो भी उलझन हो, जो भी मसला हो, तुम उसे मेरे साथ शेयर कर सको। इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है यार? हर लड़की एक जैसी नहीं होती, उसकी तरबियत, उसकी परवरिश का उस पर असर होता है।
हो सकता है इस माहौल में जिस तरह से पली बड़ी है उसका उसकी जात पे असर हो जिसने उसे इतना संजीदा और सख्त बना दिया। शादी के बाद वो हमारे माहौल में होगी, ठीक हो जाएगी, फिक्र न करो, समझे? जी बाबू। ये लीजिए। क्या करूं इसका? रफीक साहब का कार्ड है, सुबह ही तो हमारी बात हुई थी कि आप उन्हें फोन करेंगे और शादी के लिए कहेंगे, भूल गए? मेरी समझ में नहीं आता, लड़की का बाप होके किस तरह से बात करूं मैं। तुम खुद बात कर लो। मुझे अच्छी तरह मालूम था ये भी आपसे नहीं होगा, मुझे ही करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, इस बारे में बात करते हैं, हम हाजिर होते हैं 1-2 रोज में। जी जरूर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। किसका फोन था? रेहाना, नौरीन की अम्मी कह रही थी कि शादी की तारीख के बारे में बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, 1-2 रोज में मिलेंगे। आतिर ने तो शादी से मना कर दिया, आपने उन्हें बताया नहीं? नहीं। क्यों? इसलिए कि आतिर ने शादी से इनकार नहीं किया, वो तो सोचने के लिए कुछ वक्त चाह रहा था। मेरे ख्याल उसने सोच लिया। हमारी बात हुई थी क्योंकि उसे अब कोई एतराज नहीं है और शादी के लिए रजामंद है। बस भाई साहब आपकी अमानत है, जब चाहें ले जाएं, हमें तो कोई एतराज नहीं है, जो तारीख दे मंजूर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये बरखुरदार, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी अमानत तुम्हारे सामने है, अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो। क्या बात है आते? कुछ परेशान लग रहे हो? बाबा, ये वो लड़की नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ बाबा, ये वो लड़की नहीं है। क्या कह रहे हो बेटा? यही नौरीन है, इसे ही तुमने कॉलेज के बाहर देखकर पसंद किया था, इसी से तुम्हारी मंगनी हुई है। आतिर, ये ठीक तो कह रही हैं। तुमने कहा था वो लड़की इस घर में रहती है, तुम्हारी मर्जी से हमने ये मंगनी की है, और तुम्ही ने तो एड्रेस सेंड किया था इस घर में, इसके अलावा और कोई लड़की नहीं रहती। मामा, आप यकीनन ठीक कह रही होंगी, लेकिन ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं जानता हूँ, जिसे मैं पसंद करता हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। बेटा क्या कह रहे हैं आप? आपके वालिदैन खुद आए थे रिश्ता लेकर आपका हमारे घर, हम तो आपके बारे में जानते तक नहीं है। रफीक साहब, ये सब क्या है? ये सब क्या हो रहा है? तुमने खुद हमें आकर कहा था। मैं जानता हूँ बाबा, लेकिन ये वो लड़की नहीं है जिसे मैं जानता हूँ। मैं कैसे समझाऊं आप सबको? ए भैया, हमें नहीं समझाना, तुम अपने आप को समझाओ। रफीक भाई, शगुफ्ता बहन, ये
अपने बच्चे को समझाएं। देखिए ये शरीफ घरानों में ना जो मंगनी होती है वो बिल्कुल निकाह के बराबर होती है। समझाएं अपने बच्चे को। ये क्या कह रही हैं आप? एक लड़की जिसे मैं पसंद ही नहीं करता उससे मैं शादी कैसे कर सकता हूँ? हम घर जाके बात कर लेंगे इस बारे में। नहीं मामा, जो बात होगी अभी होगी। बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। मेरे ख्याल में कोई गलतफहमी हो गई है। अगर हमसे कोई गलती हुई है, कोई ऐसी बात हो गई है, तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मगर ऐसा मत कहो। आई एम सॉरी अंकल, प्लीज आप इस तरह मत करें। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए आप सबसे, मेरी वजह से। बस बहुत हो गया, बंद करो ये तमाशा और चुपचाप बैठ जाओ। आई एम सॉरी बाबा, मैं ये नहीं कर सकता। मैं उस लड़की के सिवा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, और फिर ये सब तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारे कहने में हम यहाँ आए थे। तुमने खुद हमें यहाँ का एड्रेस दिया था नहीं दिया था? दिया था बाबा, लेकिन क्या? शायद मुझसे कोई भूल हो गई है। आई एम सॉरी। मैं आप सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। नौरीन, खुदा का वास्ता है बेटा, जिस बात में आके कुछ ऐसा वैसा मत कर लेना। मुझसे बात करो, दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना जाए यहाँ से, सब चले जाए। नौरीन, बकौल आतिर के वो उस लड़की को जानता है। ये सब आपको कैसे पता? आतिर ने खुद मुझे बताया है, उससे मिला भी है और उनकी बात भी हुई। फिर तो यकीनन ये लड़की वो नहीं हो सकती।